बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ट्विस्ट समोसा की रेसिपी, जो कि रमज़ान मुबारक में रोज़ेदारों को खुश कर देगी। ये समोसे एक बार आप घर पे बनाएंगे तो आप यकीन मानिए कि आप बाज़ार के समोसे भूल जाएंगे कि घर पे भी इतने खस्ता समोसे बन सकते हैं। चलिए जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले ले लिए हैं 2 कप मैदा। ठीक है, मैदे को अच्छे तरीके से आपने छान के फिर यूज़ करना है। जिस मर्ज़ी आप ब्रांड का मैदा यूज़ करें, छान के यूज़ करें। यहाँ हमने ले लिए हाफ़ टी स्पून नमक, और यहाँ ले लिए हमने हाफ़ टी स्पून ही अजवाइन। अजवाइन मस्ट है। अगर आप अजवाइन नहीं यूज़ कर सकते तो आप कलवंजी भी हाफ़ टी स्पून यूज़ करेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून ऑयल, घी। ठीक है, अगर आप ऑयल भी यूज़ करना चाहते तो कर सकते हैं। 2 कप मैदे में 4 टेबल स्पून हमने घी यूज़ करना है। अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं तो आपने 2 टेबल स्पून घी के यूज़ करने हैं। अब इनको अच्छे तरीके से हाथों को मिक्सिंग करेंगे इस तरीके से, ताकि हमारा जो सा घी है तमाम मैदे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद हमने लेना है थोड़ा सा नीम गर्म पानी, और उसके साथ हमने अपनी इस डो की बाइंडिंग करनी है। जब ये याद रखें, आप जब भी समोसों के लिए डो बनाएंगे ना, आपने डो को हार्ड रखना है। अगर आप डो को हार्ड रखेंगे फिर ही आपके समोसे खस्ता बनेंगे, अदरवाइज़ आपके समोसे खस्ता नहीं बनेंगे। आपने नॉर्मली आटे से इसको ज़रा थोड़ा सा हार्ड इस डो को गूंदना है। यहाँ तकरीबन मैंने 5 से 10 मिनट इस डो को मुसलसल गूंदा है, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। ठीक है, अब इसको हमने एक साइड पे रख देना गूंद के। यहाँ ये देखें माशाल्लाह हमारी डो कितनी अच्छी तरह गूंद गई है। और इसको ऑयल लगा के हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको रेस्ट देनी है। जब तक इसे हम रेस्ट देंगे तब तक हम अपनी फिलिंग रेडी कर लेंगे समोसों की। तो जी, यहाँ मैंने हाफ़ केजी आलू ले लिए थे, अच्छी तरह उबाइल करके कट लगा के हमने इसको कद्दूकश करना है। मैश नहीं करना, हमने इसको कद्दूकश करना है। यहाँ हमने इसके अंदर डाल दिए 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने ऐड करनी है हल्दी। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ज़ीरा। आप चाहे तो ज़ीरे का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप ऐसे डालेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा डेवलप होगा, ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं सूखा धनिया पाउडर। या इसके टेस्ट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ लेमन। अगर आप लेमन नहीं यूज़ कर सकते तो खटास के लिए तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे वेजीज़। यहाँ हमारे पास है 1 प्याली शिमला मिर्च की फ़ाइन चॉप कर लेनी है, और यहाँ हमारे पास थे 2 से 3 हरी मिर्चें, ये ऐड करेंगे। हाफ़ प्याली हमारे पास थी गाजर। यहाँ आपने याद रखना है कि आपने तमाम वेजिटेबल्स को एक ही साइज़ में कटिंग करनी है। ठीक है, अगर आप जूलियन साइज़ में कट कर लें तो तमाम आपने वेजिटेबल इसी साइज़ में कट करने हैं। ये 2 टेबल स्पून मेरे पास था प्याज, इसको भी हमने फ़ाइन चॉप कर लेना है। अब हमने इसकी करनी है मिक्सिंग, और ये बर्तन है छोटा। अब हम इसे बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जी, यहाँ हमने इसे बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद अच्छे तरीके से ना हैंड को वॉश करके हाथों को फिर आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। अब इसकी बाइंडिंग के लिए कि ये ट्विस्ट समोसा की जो सी फीलिंग है बाहर ना निकले, हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। ठीक है, अगर आप कॉर्नफ्लावर यूज़ नहीं कर सकते तो आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून चावल का आटा डाल देना है। और ये देखिए, जब हम इसको हाथों से मैश करेंगे ना, हिलाएंगे, तो इस तरीके से हो जाएगी। तो जी, यहाँ 15 से 20 मिनट हो गए थे। यहाँ अब हम अपनी लेंगे डो, और इसको हाथों की मदद से ज़रा इस तरीके से पेड़ा सा बना लेंगे। अब हमने इसकी 2 रोटियां लेनी है। 2, ये देखो 2 तरीके, 2 साइड में हमने ना इसको ट्रांसफ़र करना है। ये देखिए, यहाँ हमने ये रोटी को बेलना है थोड़ा सा मैदा डस्ट करके ना। जिस तरीके से हम आलू का पराठा बना रहे हैं ना, बनाते हैं, उसी तरीके से हमने इस रोटी को बेलना बड़े साइज़ में। याद रखिए, यहाँ हम आलू का पराठा नहीं बना रहे हैं। ट्विस्ट समोसा की जो सी लेयर है वो इसी तरीके से बनती हैं। यहाँ आपने रोटी को अच्छे तरीके से बेल लेना है, और आम रोटी से इसको थोड़ा सा मोटा रखना है। ये देखिए इस तरीके से।
इसी तरीके से हम अपनी दोनों रोटियों को बेल लेंगे। अब हमने इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे। हाथों की मदद से हमने फिलिंग को उठाते जाना है और उसके ऊपर प्रेस करते जाना है। हाथों की मदद से आपने ये सारा काम करना है। अच्छे तरीके से फैला देना हमने फिलिंग को इस रोटी के ऊपर, ये देखिए पेड़े के ऊपर। अब दूसरा जौन सा हमने बेल के पेड़ा रखा होगा वो हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है इस तरीके से। अब इसको चारों कोनों से अच्छे तरीके से दबा देंगे, दबा दबा के प्रेस करना है हमने इसे, ताकि बाहर ना हमारी फिलिंग निकले। अब यहाँ जी टाइम हो गया इसकी कटिंग का। और ये देखिए हमने सबसे पहले एक नाइफ़ लेना है और यहाँ से हमने इसकी कटिंग स्टार्ट कर देनी है। 1-1 इंच के फासले से हमने इसको यहाँ कट लगाने हैं। आप चाहें तो जिस मर्ज़ी साइज़ में कटिंग कर सकते हैं, बट मैं 1-1 इंच के फासले से रख के इसको कटिंग कर रही हूँ। रमज़ान मुबारक में ये रेसिपी रोज़ेदारों को खुश करने के लिए बहुत ही यम्मी रेसिपी है। जब आप एक मरतबा इसे ट्राई करेंगे तो यकीन जानिए आप इसे बार बार बनाएंगे। ये देखिए अब हमने इसके सारे कट लगा लिए। अब हम इसकी साइड रिमूव कर देंगे और याद रखें हमने इसकी साइड ये ज़ाया नहीं करनी, ये बाद में भी यूज़ हो सकती हैं। दोनों तरफ से ये इसकी एजिस काट लेंगे। अब हमने इसे लगाना है दरमियान से कट। जी अब हमने यहाँ से अपना एक ट्विस्ट समोसा उठाना है, ये देखिए इस तरीके से। अब हमने इसे थोड़ी सी, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा प्रोसीजर देखने वाला है, इस तरीके से उठाना है और हाथों की मदद से इस तरीके से घुमाना है। एक बल हमने ऊपर देना है और एक बल नीचे, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ट्विस्ट समोसा रेडी हुआ है। इस तरीके से 1 बाय 1 करके हमने सारे अपने समोसे रेडी कर लेने हैं। ये देखिएगा। तो जी ये देखिए हमारे सारे समोसे रेडी हो चुके हैं। अब आते हैं हम फ्राइंग की तरफ। या हमने यकीन करें आप जब भी समोसे ऑयल में फ्राई करेंगे ना तो हमारे समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। समोसों को आप जब भी फ्राई करें घी में फ्राई करें, ठीक है। और समोसों को फ्राई करने का तरीका ये, क्योंकि हमने इसको ना मीडियम फ्लेम पे हाई फ्लेम पे कुक करना है, ना ही लो फ्लेम पे। अगर हम इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये सारी इसकी फीलिंग बाहर निकल जाएगी, इसलिए हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ठीक है। ये देखिए 1 बाय 1 हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और 2 मिनट तक हमने इसको छेड़ना नहीं, टच नहीं करना जब तक इसकी ये अपना वजूद ना पकड़ ले। ये देखिए बाइंडिंग। ये देखिएगा जब आप इसे गर्म तेल में घी में ऐड करेंगे ना, ये तो ये देखिए ये टूटेंगे नहीं, क्रिस्पी होते जाएंगे। और आपने इन्हें 2 से 3 मिनट के बाद आपने इन्हें हिलाना स्टार्ट करना है। तो ये देखिएगा माशाल्लाह हमारे समोसे रेडी हो गए हैं। आपने वीडियो देखने के साथ एक काम करना है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी करना है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।